अगर तुम एक पतले लड़के हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खाते हो फिर भी तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता, तो रुको, तुम शायद वही एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जो मैंने अपनी वेट गेन जर्नी की शुरुआत में की थी। पिछले 6 महीने में मैंने सक्सेसफुली 12 kg वेट गेन किया। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। पर आज मैं यहाँ अपने आप को फ्लैक्स करने नहीं आया हूँ। सच बताऊं, अगर मैं वो एक गलती ना करता तो जो रिजल्ट मुझे 6 महीने में मिला वो मैं आराम से 3 से 4 महीने में अचीव कर लेता। मेरा बहुत सारा टाइम, मेरी बहुत सारी मेहनत और मेरा पैसा सब बर्बाद हुआ क्योंकि मैं अंधेरे में तीर चला रहा था। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई बेसिक एडवाइस नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपनी वो एक एग्जैक्ट मिस्टेक बताने वाला हूँ जिसने मेरी पूरी जर्नी स्लो कर दी थी। अगर तुमने इस एक गलती को फिक्स कर लिया तो बिलीव मी, तुम्हारा वेट गेन होना 100% गारंटीड है और तुम खुद आकर इस वीडियो के कमेंट में मुझे थैंक्स बोल कर जाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ बीइंग स्किनी। द स्किनी डिल्यूजन। स्किनी होना सिर्फ एक फिजिकल स्टेट नहीं है, ये एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन है। वो फीलिंग जब तुम दोस्तों के बीच बैठते हो और कोई तुम्हारी कलाई पकड़कर मजाक उड़ाता है। वो फीलिंग जब तुम स्मॉल साइज की टी शर्ट पहनते हो और उसकी स्लीव्स हवा में उड़ती है। तुम हमेशा फुल स्लीव्स या ओवरसाइज कपड़े पहनते हो ताकि लोग तुम्हें हड्डी ना बोले। और इस स्ट्रगल के बीच तुम एक सबसे बड़े झूठ में जीते हो। भाई मैं खाता तो बहुत हूँ पर लगता नहीं। सच्चाई ये है कि तुम बहुत नहीं खाते। एक दिन तुमने बाहर जाकर एक हैवी बर्गर खा लिया या घर में 4 रोटियां ज्यादा खा ली और तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें ट्रिक किया कि आज तो बल्किंग हो गई। पर रियलिटी ये है कि अगले दिन तुमने ब्रेकफास्ट मिस किया, पूरा दिन काम में निकाल दिया और तुम्हारी बॉडी को बेरली 1500 कैलोरीज मिली। तुम्हारा स्टमक नेचुरली श्रिंक हो चुका है। तुम थोड़ा सा खाते हो और तुम्हें लगता है पेट भर गया। तुम फीलिंग्स पर खा रहे हो, साइंस पर नहीं। एंड जब तक तुम इस मेटाबॉलिज्म वाले डिल्यूजन से बाहर नहीं निकलोगे तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। वेट गेन सिंपल मैथ है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर तुम सरप्लस में नहीं हो तो तुम चाहे 5 घंटे जिम में बिता दो, तुम सिर्फ अपना पसीना और वक्त बर्बाद करोगे। मैंने भी यही किया था। मैं हेल्दी खा रहा था पर इनफ नहीं खा रहा था। द ब्लूप्रिंट। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एग्जैक्ट नंबर। हमें अंदाजा लगाना बंद करना होगा। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है और इसके लिए हम यूज करेंगे दुनिया का सबसे पावरफुल टूल चैट जीपीटी। अपना फोन उठाओ और उसे अपना पर्सनल न्यूट्रिशन कोच बनाओ। उसे ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दो एंड सेकंड्स में तुम्हारे पास एक टारगेट होगा। मान लो तुम्हारा टारगेट आया 2800 कैलोरीज और 130 ग्राम ऑफ प्रोटीन का। ये तुम्हारा मिशन है। इस टारगेट को हिट किए बिना तुम्हारा दिन खत्म नहीं होना चाहिए। पर यहाँ आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन नंबर्स को ट्रैक कैसे करें? हर रोटी और चावल के दाने को नोटबुक में लिखना एक नाइटमेयर है। मैंने यही गलती की थी और इसीलिए 2 बार क्विट कर गया था। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इसका सॉल्यूशन भी लाया हूँ, ऑटोमेशन। देखो, नंबर्स निकालना तो आसान है पर हर मील के बाद गूगल पर सर्च करना 1 रोटी कैलोरीज, 100 ग्राम राइस प्रोटीन, ये इतना बोरिंग काम है कि कोई भी इंसान थक जाए। बिना ट्रैक किए खाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। लेकिन इस प्रोसेस को एफर्टलेस बनाने के लिए मैंने कैल एआई को अपनी जर्नी में ऐड किया। ये ऐप लिटरली एक मैजिक कैमरा की तरह है। तुम्हें बस अपने खाने की फोटो खींचनी है, इसका एआई उसे इंस्टेंटली एनालाइज करता है और तुरंत बता देता है कि उस प्लेट में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन और कार्ब्स है। ना कोई टाइपिंग, ना कोई सर्चिंग। अगर ऐप फोटो नहीं खींच पा रहा तो तुम इनके मैसिव फूड डाटाबेस का यूज कर सकते हो। बस सर्च बार में अपना खाना टाइप करो, सही आइटम सेलेक्ट करो, क्वांटिटी एडजस्ट करो और अपने लॉग में ऐड कर दो। लेकिन मेरा फेवरेट फीचर है इनका बारकोड स्कैनर। ये उन लेट नाइट स्नैक्स को लॉग करना एकदम एफर्टलेस बना देता है। बस पैकेट का बारकोड स्कैन करो और परफेक्ट डाटा तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने इसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में तब यूज किया जब मैं स्टक था। अगर तुम बल्किंग को लेकर सीरियस हो तो वक्त बर्बाद मत करो। ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। वहां से कैल एआई डाउनलोड करो और मेरा कोड यूज करना एलिवेट। इससे तुम्हें 3 दिन का फुल फ्री ट्रायल मिलेगा। ट्रैकिंग को आसान बनाओ ताकि फोकस सिर्फ प्रोग्रेस पर रहे। गोल्स और कैलोरीज ट्रैक करने के लिए कैल एआई तो तुम्हारे पास है ही, पर अब सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या आएगा? भाई डाइट के लिए पैसे ही नहीं है। सुनो ध्यान से, तुम्हें महंगे वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि दिन का सिर्फ 100 रुपीज खर्च करके 3000 कैलोरीज और सॉलिड प्रोटीन कैसे हिट करना है। नोट कर लो। मील नंबर 1, सुबह उठते ही हैवी खाना नहीं खाया जाता तो हम पियेंगे कैलोरीज। ब्लेंडर में डालो 300 ml दूध, 2 केले, 50 ग्राम ओट्स और 2 स्पून पीनट बटर। ये एक शेक तुम्हें सीधा 800 से ज्यादा कैलोरीज दे देगा और 2 मिनट में बन जाएगा। मील नंबर 2, अब आती है सॉलिड फूड की बारी। घर पे मम्मी ने जो भी बनाया है, रोटी, दाल, चावल, वो दबा के खाओ। उसका कॉस्ट 0 मान लो, पर प्रोटीन के स्पाइक के लिए इसमें थोड़ा सोया चंक्स मिला लो या फिर 2 से 3 अंडे ऐड कर लो। ये सबसे सस्ता और बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस हैं। मील नंबर 3, ब्रो अगर तुम हाई इंटेक कैलोरीज खा
रहे हो और वो पचेगा नहीं तो सब वेस्ट है। इस टाइम पर तुम्हें प्रॉपर हैवी खाना खाना है, दबा के दाल चावल या रोटी सब्जी खाओ और उसके बिल्कुल साथ में लेनी है एक कटोरी दही। खाना तुम्हारी कैलोरीज पूरी करेगा और दही उस खाने को पचाकर तुम्हारा डाइजेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रखेगा। वर्कआउट से 40 मिनट पहले चाहे जिम जाओ या होम वर्कआउट करो, केले और 1-2 रुपीज वाली ब्लैक कॉफी पीना, ये तुम्हें वो एनर्जी देगा जिससे तुम वर्कआउट में फोड़ दोगे। मील नंबर 5, रात में मसल्स को आराम और प्रोटीन चाहिए। घर की रोटी सब्जी खाओ और इसके साथ अगर तुम नॉन वेज खाते हो तो बॉइल्ड एग खा लो, अगर प्योर वेज हो तो पनीर खा लो। कैलोरीज और प्रोटीन ऐप में ट्रैक करके अपनी क्वांटिटी सेट कर लेना एंड एट द एंड में टोटल हिसाब लगा लो। 100 रुपीज के अंदर तुम्हारा डेली कैलोरी और प्रोटीन टारगेट आराम से हिट हो जाएगा। अब भी वेट ना बढ़े तो कमी डाइट में नहीं तुम्हारी मेहनत में है। द होम वर्कआउट स्प्लिट, अगर तुम्हारे पास जिम जाने के पैसे या टाइम नहीं है तो रोना बंद करो। दुनिया की सबसे एस्थेटिक फिजिक कैलिस्थेनिक और होम वर्कआउट से ही बनती है और अगर तुम अभी स्किनी हो तो तुम लकी हो, तुम्हारी कमर पहले से पतली है। तुम्हें बस अपर बॉडी को ब्रॉड करना है और वो वी टेपर लोग घर की 4 दीवारी में आ जाएंगे। ये रहा तुम्हारा मंडे टू फ्राइडे का होम वर्कआउट स्प्लिट जो तुम्हें कल से फॉलो करना है। डे 1, चेस्ट। अपर चेस्ट को पॉप करना सबसे जरूरी है। अपने पैर बेड या चेयर पर रखो और डिक्लाइन पुशअप्स मारो। उसके बाद नॉर्मल पुशअप्स और चेस्ट के इनर लाइन के लिए डायमंड पुशअप। हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स जब तक सांस ना फूल जाए। डे 2, बैक। वाइड बैक चाहिए तो पुल अप्स मास्टर करो। घर के दरवाजे पर बार लगवाओ या किसी पार्क में जाओ, कोई एक्सक्यूज नहीं। एक दिन में 50 रैप्स पूरे करने हैं, चाहे जैसे करो। साथ में किसी सॉलिड टेबल के नीचे लेटकर इन्वर्टेड रोज मारो बैक की थिकनेस के लिए। डे 3, शोल्डर्स। शोल्डर ब्रॉड होंगे तभी वाइड दिखोगे। घर पर 3D शोल्डर्स बनाने का चीट कोड है पाइक पुशअप। इसे मास्टर कर लिया तो जिम वालों से बेटर शोल्डर्स बनेंगे। इसे दबा के स्पैम करो और साथ में हैंडस्टैंड होल्ड की प्रैक्टिस करो। डे 4, घर पे लेग्स कैसे ट्रेन करो ये मेंटली छोड़ दो। बॉडी वेट स्क्वाट मारो या बेड पर एक पैर रखकर बल्जीरियन स्प्लिट स्क्वाट। ये अकेले तुम्हारे पैरों की जान निकाल देंगे और बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल शूट अप कर देंगे। डे 5, एप्स। जमीन पर लेटकर लेग रेजेस, रंचेस और 1-1 मिनट के प्लैंक्स। स्किनी हो तो एप्स जल्दी विजिबल होंगे, बस कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सुनो, इन सब होम एक्सरसाइज की सही फॉर्म, टेक्निक और पाइक पुशअप जैसी मूव्स को डीपली समझना है तो मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वर्कआउट वीडियो पहले से ही है। इसे देखने के बाद वहां जाके मास्टर क्लास जरूर अटेंड कर लेना। वेल देखो, रोड मैप तुम्हारे सामने है। डाइट दे दी, वर्कआउट बता दिया, अपनी परफेक्ट क्वांटिटी निकालने और कैलोरीज ट्रैक करने के लिए कैल AI का लिंक और मेरा प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में है, उसे अभी डाउनलोड करो और अंदाजा लगाना बंद करो। अब टाइम आ गया है खुद को आइसोलेट करने का। फालतू दोस्तों से दूर हो जाओ, ओवर थिंकिंग बंद करो और चुपचाप काम पे लग जाओ। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी एंड इस पूरे रोड मैप को फॉलो करो।